सर ओवर थिंकिंग क्या होता है ये? मेडिकल माइक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ओवर थिंकिंग के पहले हम लोग थिंकिंग समझते हैं। जो भी चीज़ें दिन ब दिन हमारे लाइफ में होती चली जाती हैं उस पर हमारा मन कुछ न कुछ सोचता है, उसे हम थॉट कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली बनता है हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि वो थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा बनने लगे, वो एक लूप की तरह आता रहे, या जिस थॉट को हमारे मन से निकल जाना चाहिए लेकिन वो नहीं निकल पाता है, सो उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। सर ओवर थिंकिंग की समस्या आखिर क्यों होती है? ओवर थिंकिंग पहले तो एक नॉर्मल लोगों में भी होता है कि कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग को समस्या हम तब कहते हैं जब वो किसी पर्सन के लाइफ में कुछ हिंडरेंस क्रिएट करे, कुछ बाधा उत्पन्न करे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं पा रहा हो, अगर कोई बिजनेसमैन है वो काम नहीं कर पा रहा हो, कोई नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। ऐसा प्रॉब्लम कभी एंग्जाइटी में होता है, जिसे हम लोग कभी जनरलाइज एंग्जाइटी भी कहते हैं, कभी कभी पीटीएसडी जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, उस में भी ओवर थिंकिंग की समस्या हो जाती है। और ओवर थिंकिंग कभी कभी दूसरी तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी पाया जाता है, जिसे हम ओसीडी के नाम से भी जानते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कई तरह की ऐसी परेशानियां हैं, खास करके एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम में पड़ने वाली बीमारी और ओसीडी की जैसी समस्या, जिसमें कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है। सर ओवर थिंकिंग की समस्या हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, खतरनाक होता है ओवर थिंकिंग, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं तो हमारे सोचने का एक पर्पस होना चाहिए, और उस पर्पस को सर्व होने के बाद में हमारा थॉट रुक जाना चाहिए और एक नया थॉट डेवलप होना चाहिए। तभी हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, या एक एक्शन से दूसरे एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, या एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण क्या होता है कि हम एक ही लूप में फंसे रहते हैं और एक ही चीज़ के बारे में विचार करते रहते हैं, और ये विचार ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। सो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एक ही चीज़ पर विचार करते हैं, तो या तो वो विचार हमारे अंदर डर पैदा करने लग जाते हैं, जिसके चलते हम एंग्जाइटी की समस्या हो जाती है, और या तो ऑब्सेशन के चलते भी समस्या हो जाती है कि नहीं चाहते हुए भी वो विचार ज़रूरत से ज़्यादा अगर मन में बनने लग जाते हैं, और अगर हमारे चाहने के बावजूद भी वो विचार हमारे मन से नहीं जाए तो ऑब्सेशन की समस्या हो जाती है। इससे पढ़ाई में बाधा हो सकती है, इससे हमारे नौकरी पेशा या काम करने में दूसरे में बाधा हो सकती है, तो कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। तो बाकी और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। पेशेंट आते हैं और अक्सर बताते हैं कि सर हम सुबह से शाम तक सिर्फ सोचते ही रहते हैं, कुछ भी, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव कंटेंट होता है, कभी पास्ट के बारे में, कभी प्रेजेंट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में। और कुछ लोग बताते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है फिर भी हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रह जाते हैं। और तो और कुछ ऐसा भी बताते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि रात भर मेरा दिमाग सोच ही रहा था। तो इसके लिए क्या सर, इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके बचने के लिए तो आइडियल तो ये है कि प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेना चाहिए। लेकिन आप घर पे भी कुछ चीज़ों को करके ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। जैसे पहले तो आप अपने रूटीन को ठीक करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जितना से ज़्यादा हो सके कंटेंट को कम लें, मतलब इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कम लें, जो आजकल मोबाइल से ज़्यादा हो रहा है। सो अगर आप फ़ोन पे भी देखने को चीज़ों को कम कर सकते हैं, सो आप इन्फॉर्मेशन अगर कम लेंगे तो डरावनी चीज़ें कम आएगी मन में। नहीं तो क्या होता है कि ओवर थिंकिंग के चलते हम जो भी चीज़ें देखते रहते हैं, उससे हमारे मन में नेगेटिव बातें आती रहती हैं, और हम उसे अपने अंदर इम्बाइब करते चले जाते हैं, और वो फिर ओवर थिंकिंग के रूप में आने लग जाता है इसमें। तो और इसके अलावा दूसरा ये है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हों तो सबसे पहले आप एक्नॉलेज कीजिए कि ये थॉट मेरा नेचुरल थॉट है या ओवर थिंकिंग है। अगर ये ओवर थिंकिंग है तो एक्नॉलेज करना है और कहना है खुद से कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और अगर इस तरह का हो, पहले एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो आपके मन को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ये ओवर थिंकिंग है या आपका नॉर्मल थॉट है। ये एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आएगा। सो जैसे ही आपने एक्नॉलेज किया, दूसरे स्टेप में क्या करना है कि आप इस ओवर थिंकिंग को टाल दीजिए कि मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना है, इस बारे में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी इसका डिस्कशन हो उसको हम इस समय करेंगे, मे बी शाम में दोपहर में 2 बजे करेंगे या शाम में 6 बजे के बाद करेंगे। सो आपका मन धीरे धीरे टालना शुरू कर देगा उस थॉट के पैटर्न को, धीरे धीरे वो डिस्टेंस पे चला जाएगा। और जब ओवर थिंकिंग होता है तो आप उसे लिखिए,
अगर आप एक नोट बनाते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो लिखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। लिखने के बाद में आप उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार उसे पढ़िए और देखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। क्या इसमें से कुछ बातें हैं जो लॉजिकल हैं या इलॉजिकल है। अगर इलॉजिकल है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। सो नेक्स्ट टाइम में अगर सिमिलर टाइप के थॉट्स अगर आपके मन में बनते हैं तो आप उसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरा ओवर थिंकिंग का थॉट है और मुझे इसके बारे में विचार ही नहीं करना है। तो धीरे धीरे करते करते आपको एक हैबिट डेवलप हो जाती है और आप उस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल सकते हैं। सर, ओवर थिंकिंग की समस्या क्या पर्टिकुलर एज को होती है या किसी को भी हो सकती है? यूँ तो ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका ऑनसेट देखा जाता है एडोलेसेंट में और अर्ली एडल्टहुड। मतलब आप कह सकते हैं कि 15 साल से लेकर के जो 25 साल के लोग होते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। इसका कोई खास कारण? इसका कोई ख़ास कारण तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर साइकेट्रिक प्रॉब्लम इसी एज में होते हैं, क्योंकि जब हम 18 साल के लगभग होते हैं या उसके आसपास में, तो हमारे ब्रेन में कुछ प्लास्टिक चेंजेस होते हैं, न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस होते हैं। आप कह सकते हैं इसे कि आप जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं, वैसे ही ब्रेन इस एज में एक साफ़ सफाई करता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है जो ब्रेन में रह जाता है। इसके वजह से भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी आते हैं और इसके वजह से ही उसी का एक पार्ट जो ओवर थिंकिंग है वो भी आता है। और दूसरी एक और समस्या है कि इस समय में हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को जानते हैं और खुद से उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है उसका, या गलत एक्सप्लेनेशन कहीं से हम ढूंढ लेते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग के रूप में हमारे मन में आ जाता है। यही कारण है कि इस एज में ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है। जनरली जो आपने एज बताया उस एज के लोग विद्यार्थी जीवन में होते हैं जी। तो विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष राय जिससे वो बच सकें? विद्यार्थियों के लिए सबसे तो ज़रूरी जो है वो फ़ोन को कम करना है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप फ़ोन कंटेंट को कम करें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कम लें। जैसे आजकल गूगल पे से लोगों को जानकारी लेने की कुछ ज़्यादा ही लत हो गई है कि कुछ भी मन में आता है सवाल, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, चाहे वो किसी पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो और किसी चीज़ को लेकर के हो, तो वो गूगल से चीज़ों को देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। गूगल पे कही हुई सभी बातें सही नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे भी ब्लॉगर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि इस फील्ड से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो भी इस तरह की सूचना देते रहते हैं। उसमें से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो गलत होती हैं। तो हम लोग किसी मोटिवेटर या किसी इन्फ्लुएंसर के बातों में आकर उनकी बातों को ही सच मान लेते हैं और उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि सच नहीं होता है। इसलिए अगर कोई भी कंटेंट या कुछ भी आप देखते हो सोशल मीडिया पे, तो आप उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें कि जो बोलने वाला है, जो बताने वाला है, वो उस पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित है कि नहीं। बहुत छोटी सी बात कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं मेडिकल फील्ड के बारे में चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक फाइनेंस के बारे में आपको बताऊँ तो मैं क्या ही बता पाऊँगा। सो उतना सही तो बिल्कुल भी नहीं होगा जितना कि एक जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो बता सकते हैं। तो मेरा एक्सपर्टीज़ मेडिकल फील्ड में है तो मैं मेडिकल के बारे में बता सकता हूँ, बट दूसरे के बारे में जो भी मैं बताऊँगा उसमें सही होने की संभावना, गलत होने की संभावना 50-50 है। तो मेरी सलाह तो फाइनेंस में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसलिए जब भी कोई भी कंटेंट देखें तो किसी उस फील्ड के जानकार व्यक्ति का ही कंटेंट देखें और उसकी सत्यता की जांच करके देखें। इससे क्या होगा कि आपके मन में नेगेटिव बातें कम आएंगी। नेगेटिव बातें कम आने के कारण आपके अंदर डर कम पैदा होगा और ये डर ही है जो कि ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों को ड्राइव करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।